हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया हो गए। गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, बड़ी सावधानी से रहिएगा, नहीं तो लू लगने की संभावना बढ़ जाती है और गर्मी गजब की पड़ रही है। तो बेटा आज हम लोग रैखिक समीकरणों को हल करने का तरीका सीखेंगे। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। ग्राफ से, ग्राफ सुनने में बड़ा डरावना लगता है, लेकिन आज उम्मीद है कि हम आपके लिए ग्राफ को बिल्कुल 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 आसान बना देंगे। तो मेरे योद्धा बैच के योद्धाओं, आप देखेंगे कि कैसे हम ग्राफ को हल करते हैं, कैसे समीकरण बनाते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको, बहुत ईमानदारी के साथ वीडियो देखिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होके आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। तो जो चैनल पे नए हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और सारे दोस्त देखें, समझें, आगे बढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं। रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। पहले हम देखते हैं कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफीय निरूपण निरूपित कैसे करते हैं, फिर सवाल हल करेंगे। ग्राफीय निरूपण क्या होता है? जैसे गणित में, हिंदी में आपने पढ़ा ना, पहली चीज ये जान लो बेटा, गणित एक भाषा है। और किसकी भाषा है? ये विज्ञान की भाषा है, साइंस की भाषा है। तो जैसे आप पर्यायवाची होती है हिंदी में, ठीक है, ढेर सारे नाम एक ही चीज के होते हैं। जैसे आप सूर्य को दिनकर कहते हो, दिवाकर कहते हो, रवि कहते हो, भानु कहते हो, भास्कर कहते हो, ठीक है, सूर्य कहते हो। ये क्या हुआ? सूर्य की ढेर सारी पर्यायवाची हो गई, ठीक है। और हर नाम की अपनी अपनी अर्थ है, व्याख्या सबकी वही होती है, सूर्य, ठीक है। उसी तरीके से रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण मतलब किसी समस्या को समीकरण के रूप में लिखना, दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखना। ध्यान से समझो बेटा, गणित रटने की चीज नहीं होती और आप रटने की कोशिश करते हो। समझने की कोशिश करो, अपनी समझ को विकसित करो। जहां भी जो भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ग्रहण करो, लेकिन उसके साथ जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको समझने की कोशिश करो। जो हमारी दुनिया की समस्याएं हैं, ठीक है, कैसी समस्याएं वो अभी आपको आगे बताएंगे। उन समस्याओं को जो हिंदी में बोलते हो, ठीक है। अब किसी ने तुमसे कहा कि भैया मेले में क्या खरीदोगे, किसी ने तुमसे कहा कि मेले में तुम क्या खरीदोगे, तुमने कहा 4 चॉकलेट खरीदेंगे और उसका आधा, चॉकलेट का आधा कोई खिलौना खरीदेंगे, ठीक है। अब आप 4 चॉकलेट लेते हो तो 2 खिलौना लोगे। अगर आपके हाथ में 4 चॉकलेट हैं तो दूसरा दोस्त आपका समझ जाएगा कि आप 2 खिलौने लेने। तो आपने क्या कहा? आपने गणित की भाषा में अपनी समस्या को सामने वाले को बता दिया, ठीक है ना। गणित में समस्या उसे कहते हैं जिसे समझना पड़ता है, वो समस्या कहलाती है और फिर उसको हम समझते हैं। तो उसको हम 2 चरों के रूप में लिख देते हैं और उसको हम ग्राफ पे भी लिख देते हैं, कुछ लाइन खींच करके भी। ये भी एक भाषा है, संकेत है। जैसे हिंदी को अंग्रेजी में लिख देते हो, तो वैसे ही इसको ग्राफ के रूप में लिख देंगे। और ये दोनों अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो एकदम एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे, और गणित की दृष्टि से देखें तो इसे यहां 2 चिन्हों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कोई भी समीकरण ले ले हम, मान लो x घन 3y बराबर 6 ले लेते हैं। अब ये समस्या कहां से आई होगी इसको अब बाद में डिस्कस करेंगे। मान लो ऐसा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर 2 चिन्ह है हमारे पास, x y, और उसके साथ कुछ ऐसे चिन्ह है जो परफेक्ट है, मतलब वो चेंज नहीं होने वाले। इनको क्या कहते हैं? अचर। माने इनकी वैल्यू बोलिए 3, माने तो कोई भी 3 चीज का 3 गुना ये प्रदर्शित कर रहा है। और यहां पर ये जो है वो कह रहा है कि इसका जो सम होगा, इसका जो टोटल होगा वो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो ये भी अचर है। और यहां पर 2 ऐसे चिन्ह हैं जिनकी वैल्यू बदली जा सकती है, जिनको आप अंग्रेजी के 2 अक्षर x और y कहते हो। इन्हें गणित की भाषा में माना गया चर। अब चूंकि कुछ ना कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा लिखना है ना, जिससे आप पहचानेंगे। पहले क्या होता था? का खा गा घा लिखते थे हम लोगों के समय में, जो हम लोगों के समय से भी पहले के समय की जो मैथ्स की किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें ऐसी हैं जो 1800 की हैं, ठीक है। तो 1800 की उन किताबों में या रा और वो पुराने जमाना वाला आ लिखा जाता था, ऐसा वाला, ठीक है। तो अब ये चेंज करके ऐसे बना दिए, ठीक है। वही है, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे झुका दिए तो ये ऐसा आ हो गया। तो यहां कुछ चिन्ह है, बस मान रहे हैं, ठीक है। कैसे मानते हैं वो सब अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये भी चर है, ये भी चर है, तो ये 2 चिन्ह हो गए जिनकी मान आप बदल सकते हो, मतलब कुछ भी रखते रहो।
2 3 x बराबर 1 या y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 5, जो माना है सो रख सकते, लेकिन टोटल 6 आना चाहिए, टोटल 6 आना चाहिए, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। x और y के चाहे जो मान रखो, जैसे x का आपने 0 रख दिया, y का 2 रख दिया, आपका मन कहा, तो 3 दूनी 6, 0 जोड़ा तो 6 आया। तो हाँ, वो बैलेंस को सूट कर रही है, इसको पसंद आ रही है। y का मान 0 रख दिया, पूरा 0 हो गया, तो x का मान कितना होगा 6। x 0 किया तो y का मान कितना आया, पता चला कि अगर x है ही नहीं तो y 2, ठीक है, तभी तो बराबर होगा, 3 दूनी 6। और अगर y 0, y है ही नहीं तो x कितना होना पड़ेगा 6। मतलब दो सामान है, एक सामान x है, एक y है। मान लो x चप्पलें खरीदी आपने, y जूते खरीदे, आप गए थे घर वालों के लिए चप्पल जूते लेने, तो आपने x चप्पलें खरीद ली, y जूते खरीद लिए, ठीक है। आपने जितनी चप्पलें खरीदी उसके 3 गुने जूते खरीदे। आपने जितनी चप्पलें खरीदी, ध्यान से सुनना, आपने जितनी चप्पलें खरीदी उसका 3 गुना आपने जूता खरीदा, और टोटल है 6। तो इसका मतलब है कि अगर आप 0 चप्पल खरीदे, 0 चप्पल खरीदे, मैंने कोई चप्पल नहीं खरीदी, तो जूता कितना खरीदेंगे 3 y खरीदेंगे, और ये बराबर किसके होना चाहिए 6। तो भैया y के स्थान पे क्या रखें कि 3 में गुणा होकर 6 आ जाए, तो आप भी समझते हैं कि यहां 2 लिखेंगे, 3 से भाग देके देख सकते हो। अगर आप जूते नहीं लेते, अब मान लो अगर आप एक चप्पल लेते तो प्लस, अब यहां पे कितना आना चाहिए, यहां पे कितना आना चाहिए कि ये और ये दोनों जोड़ करके 6 हो जाए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि अगर यहां पे रखें तो y बराबर आएगा, ये 3y = 6 हो गया। अब यहां पे 6 अगर घटा देते हो तो 3y बराबर 5, तो y बराबर 5/3, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप x 2 लेते हो तो 6 होने के लिए इसे 4 होना पड़ेगा, ठीक है, और ये 4 हो नहीं सकता, तो इसका मान किसी भिन्न के रूप में आएगा। कुछ ऐसी संख्याएं जरूर आएगी, अगर x आप 3 ले लो और y 1 ले लो, मतलब उसने 3 जोड़ी चप्पलें खरीदी, ठीक है, x 3 ले लिया और y यहां पे 1 हो गया, ठीक है, तो ये 3 3 6 हो गया, माने टोटल 6 आना चाहिए। अब इसको इस भाषा में हम लिख देते हैं, और दूसरी भाषा क्या है, इसके रूप में लिखते हैं, किसके, ग्राफ के रूप में। तो ग्राफ कैसे बनाती है, 2 90 अंश पर आती और जाती हुई रेखाएं खींच देती है, ठीक है। अब इन रेखाओं में बराबर दूरी पर नापते हुए, जैसे हम यहां पे पटरी लगा लिए, तो हम यहां से बराबर बराबर दूरी पर 2-2 इंचेस पर हम यहां पे टिक लगा ले रहे हैं, 4 6 8 10 12, ठीक है। ऐसे आपको भी टिक कर लेनी है। देखो हम लगा लेते हैं 2 इंच पे हम लगा रहे हैं ताकि बड़ा दिखे, आप सेंटीमीटर पे लगा सकते हो, 6 4 2 1, ठीक है। ऐसे ऋण पे लगा लेते हैं, इधर थोड़ा हम अंदाजे से लगा दे रहे हैं, ऐसे ये पास हो गया, थोड़ा सा और दूर दूर लगाते जाते हैं, ठीक है। अब इन मानों के सामने हम यहां पे 1 लिख देते हैं, यहां पे 2 लिख देते हैं, यहां पे 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 1 2, हम और बड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे, 1 2, हम इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आपको दिखेगा ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, इसको हटा देते हैं, ये 3, ये 4, ये हो गया -1 -2 -3। नीचे वालों को ये जो पॉइंट है इसके बाईं ओर ऋण संख्या रेखा पड़ी होगी ना कक्षा 9 में, तो कक्षा 6 में आपने उसी तरीके से 2 संख्या रेखाएं बनानी है, एक पड़ी एक खड़ी, ये हो गया -1,
ये -2, ये -3, ये -4। अब आपने पॉइंट आउट कर लिया। अब यहां पर जो ग्राफ पर रेखा बनानी है, रेखा के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए। इस रेखा को हम कहते हैं x वाली वैल्यू वाली रेखा, और इसे कहते हैं y वैल्यू वाली रेखा। मतलब y का जो मान होगा उस पे लिखेंगे और x का मान जो होगा इस पे लिखेंगे। इसे कार्तीय तल भी कहते हैं, इसे कार्तीय तल भी कहते हैं। अब यहां पर इस, जैसे हम आप किताब में, कॉपी में क्या होता है, लाइनें होती है, लाइन के बीच में लिखते हो अपने शब्दों को। तो यहां पर जो संकेत आप लिखने जा रहे हो, जिसका मतलब होता है कि 3x + 3y = 6, या जिसका मतलब होता है एक सरल रेखा, उसे आप कैसे पाओगे? तो पाने के लिए हमारे पास दो चर होने चाहिए। दो चर माने दो मान होने चाहिए कम से कम x के, और दो मान होने चाहिए y के। x के दो मान, y के दो मान। ठीक है, और इसमें हम उस बिंदु को ढूंढते हैं, उन मानों के बिंदु को, फिर उन्हें पॉइंट आउट करते हैं, निशान लगाते हैं, और फिर ग्राफ खींचते हैं। अब ये बिंदु दो दो मान कैसे निकालते हैं? यहां पे हम लिख लेते हैं x + 3y = 6। ठीक है, अब इसका यहां एक टेबल बना लेते हैं, इसमें दो मान लिख देते हैं x y, तो सॉरी यहां पे नहीं होगा, यहां होगा सबसे किनारे। ठीक है, अब यहां पे हम पहला मान लिखते हैं x = 0। x का मान क्या रखेंगे? 0 रख रहे हैं। अब जब 0 रख देंगे तो x का मान 0 रखने पर यह हो जाएगा 0 + 3y = 6। ठीक है, तो 0 जोड़ोगे तो ये क्या हो गया? 3y = 6, तो y बराबर क्या आएगा? 2। 3 से भाग दे दिए 2 को, ये 3 इधर गुणे में था, जाके बटे में ये हो जाएगा 6/2, तो 6/3, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम इस पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? x = 0 है तो y = 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भर दिया। अब यहां पे एक मान तो हमें मिल गया। अब दूसरा मान लेने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे देखो x का मान, अब y का मान 0 लिख लेते हैं, तो यहां क्या लेंगे? y = 0। जब y = 0 लोगे तो फिर इसमें अब क्या करना है? यहां जो y है इसके स्थान पे आपको 0 रख देना है। तो आप x लिख लिए, x + 0, 3 × 0, ये 0 हो गया, और बराबर कितना लाना है? 6। तो अगर 6 लाना है और y 0 हो गया तो x बराबर हो जाएगा 6। तो यहां पे दूसरा मान क्या रख दिया हमने? 0, जब x आया 6। ठीक है, अब ये दो एक रेखा हमें बनानी है। एक रेखा को बनाने के लिए दो बिंदु की जरूरत होती है। पटरी का दो स्थान चाहिए होता है पटरी लगाने के लिए। कोई लाइन खींचनी है तो मान लो ऐसे बिंदु दिया है, तो एक यहां लगाते हैं, एक यहां खींचते हैं, तो वो दो बिंदु हैं। किसी भी बिंदु को पाने के लिए हमें दो मान चाहिए होते हैं, एक मान x का, एक मान y का। तो आओ देखते हैं कैसे मान ढूंढते हैं। अब इस मान को हम ऐसे लिखते हैं x1 y1, माने पहला पॉइंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है? तो x1 हो गया 0, y1 हो गया 2, 0,2। पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर y वाली लिखते हैं। दूसरे को लिख लेते हैं x2 y2। प्रैक्टिस हो जाए तो ये लिखना आवश्यक नहीं है, हम केवल अभी समझा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको रखेंगे, दिखा रहे हैं। ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चलता है। ठीक है, अब दो पॉइंट हो गए। अब जब हम इस पॉइंट को मिल गया, अब हम रेखा बनाने के लिए तैयार है। माने इसको दूसरे भाषा में लिखने के लिए हमने पर्याप्त जो व्याकरण होता है वो सीख लिया, और व्याकरण के हल से निकाल भी लिया कि क्या कहां क्या करना है। तो चलो अब यहां पे देखते हैं। पहले हम x वाले मान को देखेंगे, और ऐसे मान लो जैसे तुम यहां पे खड़े हो। कहां पे खड़े हो? अभी आप 0 पे खड़े हो, हर समय आप 0 पर खड़े हो। जब भी कोई गिनती शुरू होगी तो आप यहां खड़े हुए हो। भाई मुझे ड्राइंग नहीं आती बहुत अच्छी, आप बिल्कुल 0 पर खड़े हो। हमने नीचे बना दिया, सॉरी यहां नहीं होगा, आप यहां पर हो। ठीक है, ऐसे टांगे वांगे समझ लो। आप यहां पर हो, इस पॉइंट पर, यहां देखो ऐसे,
दिख रहा होगा आपको, आप ऐसे यहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको कहा गया कि बेटा x1 पे 0 से आगे चलो, तो 0 ये पॉइंट है बीचों बीच, इसको ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0, आप चौराहे पे खड़े हैं। अब आप पहला पॉइंट देखो, हमने कहा बेटा x पे 0 चलो, तो तुमने कहा 0 पे तो खड़े हैं, चलेगा, तुमने कहा अच्छा ठीक है। अब तुमने कहा बताओ ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, हमने कहा ऊपर, तो तुमने कहा कितना जाना है, तो हमने कहा 2 खाने जाना है, तो बेटा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तुम यहां चढ़ के आए और यहां उठाया ब्रश और ब्रश या मार्कर और तुमने निशान लगा दिया कि सर जी ये रहा, तो हम यहां लिख देंगे कि 0,2 ये है, ठीक है। अब फिर तुम आके यहां खड़े हो गए, गुरुजी बोलो, तो हमने कहा x2 माने अब x पर तुम्हें 6 जाना है, तो तुमने कहा 6 जाना है, तो ये तो 4 तक बनाए हो आप, तो हमने कहा बेटा थोड़ा आगे तक चले जाना। अब मान लो यहां पे 6 हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत लंबा हो गया है, आपको दिखेगा नहीं। 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने कहा कि बेटा तुम्हें 6 जाना है, तो तुम यहां से चल पड़े, यहां पहुंच गए, बोले 6 आ गए, तो हमने कहा 6 आ गए, तो अब 0 ऊपर जाओ, तो तुमने कहा 0 ऊपर जाए, तो ऊपर वाला भी तो 0 इसी के सीध में है ना, ऊपर वाला यहां पहुंच गए तो 1 पे पहुंच गए, यहां पहुंच गए तो 1 पे पहुंच गए, यहां पहुंच गए तो 2 पे पहुंच गए, यहां पहुंच गए तो 3 पे पहुंच गए। आप x के भी 0 पे खड़े हो, y के 0 पर भी 0 पे खड़े हो। जैसे आप किसी चौराहे पर खड़े हो तो वहां से बाईं तरफ एक शहर है 3 किलोमीटर, तो शुरुआत तो वहीं से होगी ना, कि यहां से 0 से इधर जा रहे हो तो भी 0 से चलोगे, ऊपर जा रहे हो तो भी कहा जाएगा 0 से आ रहा है, माने चौराहे से आ रहा है, नीचे जाओगे तो भी कहा जाएगा कि चौराहे से आ रहा है, माने इस तरफ जाओगे तो भी चौराहे से, इस तरफ जाओगे तो भी चौराहे से, इस तरफ जाओगे तो भी चौराहे से, और इस तरफ जाओगे तो भी चौराहे से, माने चारों तरफ के लिए ये पॉइंट 0 है। तो ऊपर चढ़ना है अगर, तो यहां देखते हैं कि कितना चढ़ रहे हैं। मान लो ये ऊपर जाएगा तो ऐसे यहां से गिनेंगे कि अगर हम कहते हैं कि y0 नहीं है, y2 3 है, तो तुम क्या करते, यहां पहुंच के 3 ऊपर चढ़ते और यहां पहुंच जाते, ठीक है। देखेंगे यहां से x के मान को यहां से देखेंगे और y के मान को यहां से देखेंगे, तो y 0 है, तो जहां ये खड़ा है उसके सीध में देखो y तो 0 है ना, ऊपर गया ना नीचे गया, तो ये पॉइंट हो गया, ऐसे लिखेंगे हम 6,0, ठीक है। अब 2 पॉइंट हो गए हमारे, अब हम क्या करेंगे, पटरी उठाएंगे और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से, और यहां पर इनको ऐसे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, और इसका समीकरण हम यहां पे लिख देंगे कि भैया ये दोनों जो है ना वो एक ही है। समझ में आया? ये हो गया कैसे ग्राफ बनाते हैं। अब आओ देखते हैं इस ग्राफ की सहायता से समीकरण कैसे हल करते हैं, ठीक है। समीकरण में क्या होगा, दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इनके एक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, कोई हल नहीं होता। तो 3 कंडीशन, यहां पर भी 3 कंडीशन से इनके नाम लिखे जाएंगे। पहली कंडीशन है कि जब 2 अलग अलग समीकरण लेंगे, उन दोनों की अलग अलग रेखाएं खींचेंगे, तो वो रेखाएं या तो कहीं काटेंगे, अगर काटेंगे तो वो कहलाएंगी कि उनके हल हैं, और हल क्या है, वो कटान वाला बिंदु है। अब कटान वाले बिंदु का x और y दोनों ढूंढेंगे, ठीक है, कैसे ढूंढेंगे अभी बताएंगे। और अगर दोनों समांतर हैं, बिल्कुल ऐसे चल रही हैं, तो ये तो कहीं काटेंगी ही नहीं एक दूसरे को। काटने का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, समांतर का मतलब होता है ऐसे, इनके बीच का जो गैप है वो समान है, ठीक है। और तीसरा होता है, आप बता सकते हो, तीसरा ओवरलैप, जब एक के ऊपर एक हो, या एक ही रेखा दोनों हो, एक ही रेखा दोनों हो, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो, लिखने का तरीका अलग अलग हो चरों के रूप में, लेकिन दोनों रेखाएं हो एक ही, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाए, इसे कहते हैं ओवरलैप हो जाना, माने संपाती हो जाए, दोनों का हर पॉइंट समान हो जाए। तो इनमें हल ही नहीं मिलता, इनमें बहुत सारे हल होते हैं, इनके बहुत सारे हल होते हैं। उन हलों को रखते रहिए और आप बता ही नहीं सकते इसमें असली वाला कौन सा है। तो कैसे ढूंढते हैं असली नकली, आइए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उठाते हैं बुक से, ठीक है।
चलो देखते हैं यहां पे बहुत अच्छी सवाल है कि एक बालिका है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। कहां गई? सेल में गई। सेल समझते हैं, दुकानों में सेल लगती है और यहां सेल से वो क्या खरीद रही थी? स्कर्ट, वहां पैंट। मार्केट लगी हुई थी। जब उसकी सहेलियों ने पूछा, उसकी सहेली उससे पूछ रही है प्रत्येक के कितने नग खरीदे, माने भैया 2 लेने आए थे स्कर्ट और पैंट, तो ये बताओ। ये उल्टा क्रम मैंने लिख दिया, पैंट स्कर्ट लिखा हुआ है, मतलब उल्टा क्रम क्या है कि हम उल्टा मानेंगे। और अगर हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाते हैं तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वहां पे यक्स पैंट को माना गया और आप छोटे हैं तो आपको लगेगा यहाँ यक्स माना गया वहां वाई, आप चाहे जो मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अभी फिलहाल आपको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए हमें उस क्रम को आजमाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहती है कि उसकी सहेलियों ने पूछा प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मैंने कितनी पैंट खरीदी, कितनी स्कर्ट खरीदी। अब देखो वो गणित पढ़ती थी, उसने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी कम है। स्कर्ट की संख्या देखो, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, खरीदी गई पैंटों की संख्या से संख्या की 2 गुनी से, संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। उसने कहा, सहेली ने कहा भैया समझ में नहीं आया, तो उसने कहा चलो एक और तरीका बताते हैं। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। चलो, उसने कहा आप बताओ। अब यहां पे क्या है कि उसने, वो जैसे गांव में बुजुर्ग लोग पूछते हैं पहेली, उसने ऐसा बता दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। बोले नहीं समझ में आया। बोले स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, ऐसे समझ लो। बोले क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने पेन और कागज उठाया, ठीक है। अब ये एक भाषा थी, ये किसमें कहा गया? हिंदी में। इसको किस भाषा में कहा गया? हिंदी में। अब देखो इसको हम बीजगणित में लिखते हैं, इसको बीजगणित की भाषा में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? यहां पहले हल कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे। अब यहां पे हम लिख लेते हैं कि माना, भाई गणित की यही सबसे बड़ी बुराई है, जो पता नहीं उसी को माना यक्स पैंट वाई स्कर्ट है। कैसे हल करते हैं? हमने सामने वाले को समझाया कि हम पैंट स्कर्ट नहीं बोलने वाले, लंबा लंबा शब्द बोलो, एनर्जी वेस्ट होती है ना। और आप लोग लाइक भी नहीं करते हो तो गुस्सा तो आएगी ना। हम पढ़ा रहे हैं, कम से कम लाइक तो करो, सब्सक्राइब करवाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अच्छी चीज पढ़ा रहे, कौन सी हम ये दिखा रहे हैं आपको, पढ़ोगे तुम्हारी लाइफ बन जाएगी ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत ही बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं क्या होता है। समीकरण नहीं बना पाते बच्चे, मैं ऑफलाइन क्लासों में देखा हूं, परेशान हो जाते हैं ना, आप सनाप लिख मारते, जो मन किया वही लिख दिया, जो मन किया वही लिख दिया। मतलब गणित पढ़ने का मतलब जैसे भाई मुझे कोई उर्दू पढ़ने को दे दो तो बेटा बिल्कुल नहीं आती है, बेवकूफों की तरह खड़े रह के फ्रेंच पढ़ने को कह दो, समझ में नहीं आएगा। चिन्ह विन्ह देख के हम भी वैसे टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे। अब वहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था और हमने कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पे लाइन की जगह हमने थोड़ी सीधा कर दिया। अब वो क्या किया, वो यहाँ पे मोड़ा है, थोड़ा सा हमारे में अंतर हो गया, उसका सीधा है। अभी भैया प्रेम की भाषा थी, गाली थे, पढ़े लेफ्ट,
हो गया ना। तो बस वही हाल उनका भी है बेचारों का, बना नहीं पा रहे। तो देखो यहाँ पे क्या था, अब ये हिंदी में लिखा था पैंट शर्ट, हमने लिख दिया बीजगणित में। तो अब ये जो हमने समस्या बनाई थी, जो हमने पहेली बनाई थी, अब ये पहेली फिर गणित की भाषा में कैसे कही जाएगी, माने बीजगणित की भाषा में कैसे कही जाएगी। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, स्कर्ट की संख्या y है, पैंटों की संख्या x है, ठीक है। अब इनको बराबर दिखाना है आपको, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, अब यहां पे कहता है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से, पैंटों की संख्या का अगर 2 गुना करें, पैंटों की संख्या का अगर हम 2 गुना करें, ठीक है, से y 2 कम है। अगर हम पैंटों की संख्या, स्कर्ट की संख्या कितनी है इसको बताने की कोशिश कैसे की जा रही है, पैंटों के रूप में की जा रही है कि पैंटों की संख्या की 2 गुनी से पैंटों की संख्या का दुगुना कर दो, ठीक है, उससे y जो है वो 2 कम पड़ता है। समझ में आया, मानी अगर आपने 2x स्कर्ट खरीदे हैं, ओ 2x पैंट खरीदे हैं, तो इसका मतलब आपने y स्कर्ट खरीदा है, ये बराबर होने चाहिए, लेकिन ये क्या है, y जो है 2 कम है, तो y 2 कम है तो y में 2 जोड़ दो, ठीक है ना, या तो x में 2 घटा दो, तो y में 2 जोड़ दिए तो ये बराबर हो गया, ठीक है ना। ये बीजगणित की भाषा में लिखा गया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो 2 कम है तो बराबर कैसे करोगे, ये 2 कम है, या ये कह लो कि ये 2 ज्यादा है, समझ रहे हो ना, इसको कह लो कि 2 ज्यादा है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, या तो इसमें से 2 घटा दो, इसको हटा दो, यहां 2 घटा दो तो बराबर हो जाएगा। अगर इसमें कम नहीं कर रहे तो इसमें 2 बढ़ा दो, तभी तो बराबर होगा, भैया बराबर करना है आपको। अब इसी को हम ऐसे में लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 2, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये समीकरण 1 बन गया। ये पहला आपकी पहली। अब दूसरी पहली क्या कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी, अगर पैंट तुम जितने खरीद रहे हो, x पैंट खरीद रहे हो, तो इसकी 4 गुने से y क्या है, 4 कम है, तो यहां पे इस बार 4 जोड़ दो, ठीक है। अब इसमें पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण, ठीक है। अब 2 समीकरण हमारे बन गए। अब इन 2 समीकरणों को हम हल करेंगे, ठीक है। हम कैसे हल करेंगे, देखो आगे तो बहुत सारी रीतियां हैं इन्हें हल करने की, लेकिन यहां पे कैसे हल करना है, यहां पे देखो, पहले समीकरण 1 से आपका शुरू हो गया, ये तो लिख दी हमने बीजगणित की भाषा में इनके नाम, इनकी भाषाएं, वो इनकी पहेली। अब इस बीजगणित की पहेली को हम रेखा गणित की भाषा में लिखेंगे और उससे हल निकालेंगे इसका। हिंदी से भी निकाल सकते हैं, आंखों से भी निकाल सकते हैं, पकड़ सहेली छीन लिया सहेली ने और दूसरी सहेली ने खोल के देख लिया पूरा, वैसे गिनती कर ली सीधे सीधे। दूसरा वो कॉपी लेके बैठ गई है तो उसने इस भाषा में लिखा, उसने कहा ये हो गया। अब तीसरी सहेली ने कहा कि इसको तुम बीजगणित वाले में बदल के दिखाओ, वो रेखा गणित वाली भाषा में बदलो, कैसे बदलोगे, तो उसने कहा अच्छा चलो दिखाते हैं रेखा गणित की भाषा में। अब इसको हटा देते हैं, अब एक भाषा तो मिल गई है ना, एक नाम तो मिल चुका है, ठीक है, एक काम आपका हो गया। ऐसे समीकरण बनाते हैं। अब यहां पे लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को क्या करेंगे, यहां पे लेंगे, ये 2x है, 2y लेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। यहां पे आप एक काम करो कि x बराबर 0 रख दो, तो आपने x बराबर 0 रखा तो यहां पे क्या हो गया, 2 गुणे 0 माइनस वाई बराबर 2, ये 0 हो गया, माइनस वाई बराबर 2 आया तो y बराबर -2 हो गया, इसका माइनस इधर भेज दो, ये मान आपको मिल गया। अब आप इसका एक डब्बा बना लो, सारणी बोलते हैं इसको, एक्स वाई, चलो वैल्यू रख देते हैं, 2 खाने रहेंगे 2 वैल्यू रहेगी, तो आपने x 0 लिया था तो y -2 था। अब दूसरा काम क्या करेंगे, y 0 ले लो भैया,
y बराबर 0। तो y बराबर 0 ले लोगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 0, यहां 0 रख दो बराबर, तो ये क्या हो गया 2x बराबर 2 हुआ, तो x बराबर 2। अब आप इसमें x बराबर 2/2 बराबर 1, अब आप यहां पे भर दो, x 1 है और किसके लिए, जब y 0 है। आपके एक रेखा का हल मिलेगा, इसको छोड़ दो ऐसे। अब समीकरण 2 से करो और करते हैं। देखो समीकरण 2 है हमारा, समीकरण 2 है हमारा 4x माइनस वाई इक्वल 4। तो यहां पे x बराबर 0 रख देते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 4 0 हो गया, पहला वाला मान ये, माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर -4। अब दूसरा मान रख देते हैं y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखोगे तो 4x माइनस 0 इक्वल 4, तो 4x इक्वल 4, देन x इक्वल 4/4 इक्वल 1। ठीक है, अब इसके एक मान मिल गया, दोनों मान मिल गए, इसका भी एक डिब्बा बना लो भैया, ये हो गया x, ये हो गया y। अब इसके मान मिल गए, x 0 है, y -4 है, ये आपने कर लिया, फिर y 0 है, x 1 है, ये वैल्यू आपको मिल, ठीक है, दो मान मिल गए आपको। अब आपने दूसरी भाषा सीख ली या उसका व्याकरण बना लिया, सब तैयार कर लिया, अब चलो ग्राफ बनाते हैं। अब इस भाषा को मिटा दो, दूसरी भाषा का रॉ मटेरियल तो मिल गया। चलो ग्राफ बनाते हैं, तो ये फालतू की चीजें हटा लेते हैं, सिर्फ अब हमें 2 डिब्बे की जरूरत है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे उसे दिखाते हैं। ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा तो आपको साफ दिखेगा। ये पहले समीकरण से मिला था, 0 - 2 1 0 x y, ठीक है, इसको 20 से हटा दें। चलो अब यहां पे एक लाइन ऐसे खींचते हैं इस तरीके से, और एक ऐसे खींचते हैं, आगे पूरी पटरी रख के खींच लेते हैं, इधर ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, चलो अपना काम हो जाएगा इतने में। अब यहां पे अंकन करेंगे बराबर बराबर दूरी पर, 1 2 3 1 2 3, और इधर -1 -2 -3 -4, यहां पे -1 -2 -3 -4, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, हमारे मान ही 2 और 4 के बीच में। अब चलो, अब क्या करना है, पहला यहां पे आपका वो बैठा हुआ है बालक, दौड़ने के लिए तैयार, ठीक है ना। ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं जनाब दौड़ लगाने के लिए, ठीक है। अब पहली रेखा के लिए शुरू करते हैं। पहली रेखा कौन है, ये, और दूसरी रेखा कौन है, ये, ठीक है। तो पहली रेखा के लिए देखो, जब हाँ, इसने पूछा भैया कितने नंबर है, हमने कहा 0, बोला ये x है तुम्हारा, ये y है, तो इसने कहा x के 0 पे खड़े, आगे बोलिए, तो मैंने कहा -2, तो y का मान -2 मिल गया इसे, तो ये नीचे की ओर चल पड़ा, कहां गया, यहाँ। ध्यान रहे कि यहाँ पे हमेशा जो वैल्यू है वो यही 0 से काउंट होती है, ये 0 दोनों के लिए, ठीक है। और फिर उसने कहा कि दूसरा पॉइंट, हमने कहा x पे 1 जाओ तो ही यहां पहुंच गया, हमने कहा, फिर उसने कहा y का मान बताओ, तो हमने कहा 0 है, तो उसने यहां खड़े होकर के निशान लगा दिया, ठीक है। अब ये पहली रेखा हम खींच लेते हैं, ऐसे। अब हमने कहा चलो दूसरी रेखा में, तो दूसरी रेखा के लिए खड़ा हुआ, चलो इसको हम रेड पेन से करते हैं। उसने कहा x बोलिए, तो हमने कहा 0 है, तो बोला खड़ा हूं,
फिर उसने कहा कि दूसरा y बताइए, तो मैंने कहा -4 है, तो -4 नीचे आ गया और यहां निशान लगा दिया। ये निशान यहां भी जा सकते हैं, कैसे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। यहां आके खड़ा हो गया, फिर बोला कि दूसरा वाला पॉइंट बोलिए, तो हमने कहा x बराबर 1 है, तो वह जाके यहां खड़ा हो गया, बोला पहुंच गए। हमने कहा, फिर उसने कहा y बताइए, तो हमने कहा y वो तो 0 है, तो उसने कहा यहीं खड़े हैं, तो ये पॉइंट दोनों का हो गया। अब हम इसको खींचते हैं इस तरीके से। अब देखो दोनों पॉइंट कहां काट रहे हैं, कहां काट रहे हैं, यहां काट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसने x 1 खरीदा। देखो यहां से यहां तक x का मान है ना, तो x बराबर 1 खरीदा। ये तो उसकी भाषा में पहेली लिख दी मैंने। x क्या था, ये पैंट थी, और y क्या था, ये स्कर्ट था, ठीक है। और यहां पर हमने उन्हें खींच दिया, किसकी भाषा में, गणित की भाषा में, रेखा की भाषा में, रेखा गणित की भाषा में, ठीक है। रेखा की भाषा में हमने इन्हें खींचा, ये एक अलग नाम है, ये एक अलग भाषा में पहेली है, ये एक अलग भाषा में पहेली, इसके पीछे XY के पद में लिखी गई थी। स्कर्ट की मतलब स्कर्ट पैंट हिंदी की भाषा की पहेली अलग है, ठीक है। तीनों अलग अलग भाषाओं में मैंने सिर्फ उस पहेली को लिखा है। पहला कैसे लिखा गया था, हिंदी भाषा में लिखा गया था, दूसरा कैसे लिखा गया, बीजगणित की भाषा में लिखा गया, और तीसरा किसकी भाषा में लिखा गया, रेखा गणित की भाषा में लिखा गया। तो रेखा गणित पर वो रेखाएं खींची गई, ठीक है। अब ये रेखाएं जहां दोनों रेखाएं काट रही होंगी वो इस समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे हम यहां से यहां, हमने कहा भैया ढूंढ दोनों कहां काट रही हैं, तो दौड़ के गया, बोला यहां खड़े हैं सर जी, यहां काट रही हैं। हमने कहा कहां, उसने कहा कि x बराबर 1 पर काट रही है। हमने कहा y देख जरा, बोला वो ग्राउंड में तो खड़े हैं, 0 पे खड़े हैं, तो हमने कहा अच्छा y 0 है। मतलब उसने, आप देखो, अब उसने एक स्कर्ट खरीदी थी, x बराबर 1 है। देखो ये बीजगणित की भाषा है, ये रेखा गणित की भाषा है, ये हिंदी की भाषा है, और उस y बराबर 0, इसका मतलब वो पैंट है, सॉरी ये पैंट है, और 0 क्या है, ये स्कर्ट है। अब यहां पर देखो, आओ उसकी पहेली को सॉल्व करते हैं। मतलब उसने एक पैंट खरीदी, ठीक है, और 0 स्कर्ट खरीदी, माने स्कर्ट खरीदी, स्कर्ट खरीदी। अब उसने कहा था कि खरीदी गई स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 2 गुने से, तो पैंटों की संख्या अगर 2 गुना करें तो 2 से 2 कम है, ठीक है, 2 कम है। तो अगर आप 0 बराबर करते हैं इसको, तो यहां पे 0 है आपका, ठीक है ना। तो अगर 2 से गुणा करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो पैंट की संख्या का 2 गुना 0 की संख्या से 2 कम है, मतलब पैंट की संख्या से ये 2 कम है, ऑलरेडी आपने 0 लिया है, तो 2 कम है, तो इसको आप बनाने के लिए 2 जोड़े थी। अब देख लो 2 बराबर 2 हो गया। फिर उसने कहा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की 4 गुनी, तो 4 गुनी माने 4 पैंट हो गया, से 4 कम है, तो आपने यहाँ क्या जोड़ा था, y प्लस 4 जोड़ दिया था कि कम है तो भैया बराबर कर दिया, और यहाँ था क्या 0, तो y बराबर 4 बराबर 4 दोनों तरफ आ गया। इसका मतलब रेखा गणित की भाषा में हमने जो सॉल्व ढूंढा है वो सही है, और हम बताएंगे कि भैया तुमने एक पैंट खरीदी थी और कोई स्कर्ट नहीं खरीदी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से इसको हल करते हैं। कल के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कम से कम 3 सवालों का ग्राफ या निरूपण करेंगे, उसमें थोड़ा सा ग्राफ को और समझाएंगे। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। ये युगपत समीकरणों को हल करने की 4 विधियों में से एक विधि है, ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं और किसी भी समीकरण को कैसे बनाते हैं, और उस समीकरण को तीनों अलग अलग भाषाओं में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।